We तो have to start from 15. हाँ, 15. तो 14 कलश हमारे हो गए हैं और 15वें कलश से हमको बात करनी है। हम्म। और जीवा जीव अधिकार हम कर रहे हैं, और उसमें भी मूल बात यही चल रही है कि जो आत्मा है सर्वोत्कृष्ट वस्तु वही है। अब कभी कभी अमरचंद आचार्य उदाहरणों के माध्यम से, कभी कभी कोई तर्क वितर्क के माध्यम से, कभी कोई न्याय के आधार से, या फिर कभी प्रेरणा, ये सब अलग अलग एंगल पकड़ के अमरचंद आचार्य पुनः पुनः एक ही बात कह रहे हैं कि इस जीव को उस आत्मा का ध्यान करना है, क्योंकि सबसे सुंदर चीज जगत में वह आत्मा ही है। ऐसी बात हमने 14 कलशों के माध्यम से की है। आज 15वां कलश की हम चर्चा करेंगे, और वह 15वां कलश 16वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में आया है। आप लोग को पता ही होगा उत्थानिका क्या होता है ना। उत्थानिका अर्थात एक तरीके से एक हेडिंग होती है किसी भी कलश की। जब कोई हेडिंग आती है तो वह उत्थानिका कहलाती है। और बहुत सारी जगहों पर ये उत्थानिका वगैरह तो मूल आचार्य ने नहीं लिखी है। जैसे कुंद कुंद आचार्य ने खुद ने लिखा हो गाथाओं की हेडिंग, तो ऐसा नहीं है। जो टीकाकार है अमरचंद आचार्य, उन्होंने स्वयं ने उत्थानिकाएं लिखी हैं। ठीक है, एक एक गाथा की, भाई इस गाथा में किसकी बात है, इस गाथा में किसकी बात है। जो रत्नगण शावकाचार्य पढ़ते वक्त भी हमने देखा था, है ना। तो उत्थानिकाएं हमेशा टीकाकार लिखते हैं, मूल ग्रंथकार उत्थानिका और नहीं क्या, लिखते। लड़का चालू ठीक थे है, गया। और उसका भी कारण ये है कि टीकाकार को अगर हम आज की भाषा में तो बोले तो क्या बोलेंगे, एडिटर। ठीक है, तो जो कुछ भी कमी रह जाए या जो कुछ भी फिलअप्स करने रह जाए, वो सब चीजें टीकाकार कर देता है। वैसे तो संपादक को एडिटर कहते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने आप बताया। तो कई सारी जगहों में गाथा में क्या बात आएगी ये बताने के लिए उसका किसका कलशों का सहारा लिया गया है। 15वां कलश हमारे सामने है। अब देखिए कलश की ज्यादा महानता क्यों है टीका के मुकाबले, ये बात मैं आपको बताऊं अगर, तो आप दोनों का पद्यानुवाद देखिए। मतलब मैं रस की बात कर रहा हूं, किस चीज में कितना रस भरा हुआ है। टीका जो गाथा है वो सीधा सीधा बात करती है कि भाई ऐसा करो, ये करना है, वो करना है, आत्मा ऐसी होती है, ये चीज नहीं है। टेक्निकल बात गाथा करती है। और कलश क्या है, वो इमोशनल बात करता है, वो फीलिंग्स वाली बात करती है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हृदय पक्ष हावी हुआ अमृतचंद आचार्य का, तब उन्होंने पद्य रचना करना चालू करी। तो उन्होंने अपने हृदय से जो चीजें लिखी हैं, दिल से जो चीजें लिखी हैं, वो उन्होंने किसमें लिखी है, कलश में लिखी है। और दिमाग लगाकर जो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने किस में लिखा है, वो टीका में लिखा है। तो अगर आप दोनों का पद्यानुवाद देखो, तो 15वें कलश का जो पद्यानुवाद हुआ है वो 4 पंक्तियों के माध्यम से हुआ है, और 16वीं गाथा का जो पद्यानुवाद है वह 2 पंक्तियों में ही हुआ है। जबकि कलश हमारा अनुष्टुप छंद में है और गाथा आर्य छंद में है। तो ज्यादा मात्राएं ज्यादा भाव किसका होना चाहिए, गाथा का होना चाहिए। लेकिन तो भी पद्यानुवाद में कितनी पंक्ति है कलश के लिए, 4 पंक्ति है। और गाथा के लिए कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति। अब आप लोग के लिए चैलेंज ये है कि आपको 2 पंक्तियों का अर्थ करना है कलश का, लेकिन रेफरेंस के लिए आपके पास कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्ति है। यार, तो देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं। अनुष्टुप छंद है, सरल छंद है। पढ़िए हार्दिक जी, 15वां कलश पढ़िए। एष ज्ञान गणो नित्यमात्मा सिद्धिम बिप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विदैकः समुपास्यताम्। बहुत सुंदर। चलिए मैं पढ़ता हूँ एक बार, कलश पढ़ता हूँ, पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। एक बार वापिस हम दोहराएंगे, फिर आप में से किसी को अर्थ करना है। एष ज्ञान गणो नित्यम आत्मा सिद्धिं विपुप्सिभिः साध्य साधक भावेन द्वैधकः समुपास्यताम्। है कामना यदि सिद्धि की
नाचित को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। वापिस पढ़ता हूं कलश पद्यानुवाद, फिर आपको अर्थ करना है। ईश ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्वैधैकः समुपास्यताम्। है कामना यदि सिद्धि की, नाचित को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। चलिए, कौन अर्थ कर रहा है? सरल है, अनुष्टुप छंद बहुत सरल होते हैं और आसानी से अर्थ किया जा सकता है। मैं करूँ भैया जी? करिए करिए। ईशः ज्ञान घनो चाय नित्यम्। बनाओ उस हिसाब से चाय में थोड़ा ज्यादा डाल। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, वापस हाँ, बोलिए। एषः ज्ञान घनो नित्यम। यह ज्ञान का जो घनपिंड है वह नित्य वह नित्य है, यानी आत्मा जो ज्ञान का घनपिंड है वह नित्य है। एक बार ये सेंटेंस इसको फ्रेम कीजिए ना प्रॉपर। यह ज्ञान का घनपिंड नित्य आत्मा है, ये सेंटेंस थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? यह आत्मा ज्ञान रूपी जो घनपिंड है वह नित्य है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सिद्ध सकते हैं क्या, जो आत्मा होती है वह नित्य ही ज्ञान का पिंड होती है ना? हमेशा, मतलब वह जो आत्मा है उसमें से कभी भी ज्ञान खाली होने वाला नहीं है, वो आत्मा कभी खोखली नहीं होने वाली, हमेशा ही वह आत्मा ज्ञान के घन पिंड ज्ञान से भरी रहेगी। सिद्धिम अभिप्सुभिः। और यह आत्मा सिद्धिम यानी सिद्धि को, अभिप्सुभिः यानी जो उनको प्राप्त करने के द्वारा जिससे प्राप्त किया अभिप्सुभि जाता का है। क्या अर्थ है? ये अभिप्सु सिद्धिम अभिप्सुभि। अभिप्सुभिः यानी जो उसके चाहने वाले हैं उनके द्वारा, ठीक है, ठीक है। उनके द्वारा यह सिद्धि को प्राप्त किया जाता है जो उसके चाहने वाले हैं यानी आत्मा के। और फिर है साध्य साधक भावेन। साध्य साधक भाव से या भाव के द्वारा द्विधायिकः समुपास्यताम। द्विधाय का मतलब, इसका द्विधाय का मतलब क्या होगा? आप क्या समझ द्विधा रहे हैं? एक है, मतलब दो पना हाँ, और एक पना। समुपास्यताम का अर्थ आएगा तो उससे आप कर लेंगे। समुपास्यताम मतलब सम्माने तो सम्यक प्रकार से हो गया, और हम्म। उपास्यताम यानी जो उसको उपासना करने वाला। हाँ, देखिए, ठीक है, देखिए, द्विधायक का मतलब ऐसा जाएगा, साध्य साधक ये जो दो हैं, इन दोनों के माध्यम से एक उस एक आत्मा को भाया जाता है। साध्य साधक भाव के माध्यम से ये द्वि हो गया, और इनके माध्यम से एक आत्मा को भाया जाता है। ठीक है, अच्छा अर्थ किया है और सारी बातें आ गई हैं। देखिए, थोड़ा सा पहली पंक्ति के दूसरे पद से इसका अर्थ हम देखते हैं। सिद्धिम अभिप्सुभि। सिद्धि मतलब किसी चीज को सिद्ध करना है, या किसी चीज को मानो प्राप्त करना है। ठीक है, अभिप्सुभि, जो, अब ऐसा अर्थ लो, आत्मा सिद्धिम अभिप्सुभि, जो जीव आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं,
ठीक है, वो क्या जान ले कि एष ज्ञान घनो नित्यम, आत्मा की जो जीव प्राप्ति करना चाहते हैं वो यह जान ले कि वह आत्मा हमेशा ही ज्ञान के घन पिंड से भरी होती है। क्योंकि अमृतचंद आचार्य यहाँ पर उन जीवों की बात कर रहे हैं कि जिन जीवों को आत्मा की प्राप्ति करने की ललक है, मतलब ललक मतलब समझे आपकी, रह नहीं पा रहे उसके बिना, इतनी आकुलता है कि भैया हमको आत्मा चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको सिद्धि करनी है आत्मा की, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि वह आत्मा हमेशा कैसी रहती है, ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान में होती है। ज्ञान और आत्मा को अलग अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था, आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। लक्षण कहा था ना हमने, वो बात। अब नई चीज और विशेष चीज इस कलश की ये है, एक बहुत अच्छा होमवर्क दूंगा मैं आपको। आज 15 कलश हो गए ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अच्छा लगेगा आपको। साध्य साधक भावेन, क्या कि अब कैसे करें आप, मतलब वो आप शिष्य बैठे हैं अमृतचंद आचार्य के सामने, आप तो ये तरीका अपनाया करो जब भी आपको समझ रहे हो समझा रहे हो, तो ऐसा इमेजिन करवाओ कि जय समझाने। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, पधारिए। ऐसा इमेजिन करवाइए कि आचार्य हैं और उनके सामने एक शिष्य बैठा है, ठीक है, और वो शिष्य प्रश्न पूछते जा रहा है और आचार्य उत्तर देते जा रहे हैं। तो 14 कलश हो गए, आत्मा को महान बताते जा रहे हैं, महान बताते जा रहे हैं। तो शिष्य ने कहा आत्मा की आपने इतनी महानता तो बता दी, लेकिन उसकी प्राप्ति का उपाय भी तो बताओ, वो आत्मा को मुझे प्राप्त कैसे करना है ये भी तो बताओ। तो उन्होंने बोला एक उपाय है। क्या उपाय है? साध्य साधक भाव। कौन सी भक्ति है? साध्य साधक भावेन। विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीय तृतीया एक एक वचन। वचन, तृतीय एक वचन। हाँ हाँ, से, है ना। तो साध्य साधक भाव से, जो दुई, दुई मतलब दो है, एक होता है, अभी पूछूंगा आपसे, सब मन में सोच लो साध्य साधक क्या होता है। ये साध्य साधक दो चीजें हैं, तो द्वि, तो इन दोनों के माध्यम से ऐक, एक मतलब एक आत्मा का समुपास्यताम, उपास्यता मतलब उस एक आत्मा की उपासना की जाती है, या उस एक आत्मा का चिंतन किया जाता है, या उस एक आत्मा का ध्यान किया जाता है। किसके माध्यम से? एक साध्य साधक भाव के माध्यम से। मतलब जो एक भाव तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर दो चीजें हैं। साध्य, अब जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, कौन सा भाव पढ़ा था अपन ने निश्चय व्यवहार में? निषेध निषेधक। तो भाव एक है लेकिन चीजें दो हैं। और एक और भाव पढ़ा था, प्रतिपाद्य प्रतिपादक। तो भाव तो एक ही है लेकिन दो चीजें हैं। उसी प्रकार से आत्मा की प्राप्ति के लिए साध्य साधक भाव की आवश्यकता है, जिस भाव के अंदर तो दो चीजें हैं लेकिन ये भाव एक ही है, और इसके माध्यम से एक आत्मा की पहचान की जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि किस भाव के माध्यम से आत्मा की पहचान की जाती है, तो साध्य साधक भाव के माध्यम से आत्मा की पहचान की जाती है। ठीक है। अप्रैल मंथ के एंड में एक छोटा सा टेस्ट लेंगे फन के लिए, ठीक है। जैसे रत्न का चावल का चार में मैंने सोचा था, लेकिन फिर हम पढ़ते गए तो बहुत सारा हो गया। ऐसे ही फन के लिए, ताकि आप लोग का ध्यान टेक्निकल चीजों की तरफ जाए कि हाँ कलश में ये वाली बात भी है। अब आपने बोला समय सार में किसकी बात है? भाई आत्मा की बात है। दूसरे कलश में किसकी बात है? आत्मा की बात है। तीसरी कलश आत्मा की बात, चौथी आत्मा की बात। अरे क्या बात है। तो वैसे ही कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा मैं आज। अब आपको कलश कर समझ में आ गया? समझ आ गया सबको? अब संध्या जी एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए, अनम्यूट कीजिए। फिर बाकी लोग सोचिए तब तक साध्य साधक भाव क्या होता है, और आपको उदाहरण पे घटाना है। हाँ पढ़िए। स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य भाव और साधक भाव से इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करें। अच्छा संध्या जी, आपके सामने कलश भी है और पद्यानुवाद भी है। कौन सी पंक्ति एक्स्ट्रा है पद्यानुवाद में, जिसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कलश में? मतलब भाव भाव भावना के परिप्रेक्ष्य नहीं कह रहा मैं, उसके भाव तो आ गए, लेकिन वैसा कोई शब्द या वैसी कोई बात कलश में आई नहीं हो
लेकिन पद्यानुवाद में पंक्ति है, एक पंक्ति है ऐसी। मैंने अर्थ करते वक्त भी उस पंक्ति से आपको कुछ नहीं समझाया। पकड़ में है किसी के? सर लास्ट। हाँ, परफेक्ट। और आप ही पर्याय चौथे में नंबर की। परमात्मा बन जाइए। हाँ, और सबसे पावरफुल पंक्ति वही है। ये एक पंक्ति को पढ़ के आप कैसे कह सकते हो कि दादा ने पंक्ति लिखी है? ऐसे कह सकते हैं कि दादा डंके की चोट पे कहते थे कि जितने शिष्य मेरे सामने बैठे हैं वो गारंटी से भव्य जीव, गारंटी से भगवान बनेंगे। इतनी दम वो रखते थे। और वही बात उन्होंने पद्यानुवाद में लिखी है कि जिस जीव ने आत्मा को पहचान लिया वो परमात्मा बन ही जाएगा। कोई भी आपको आज विद्वान या कोई भी नहीं कह सकता कि तुम भगवान बन जाओ, गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने शिष्यों को कहते थे कि तुम सब भगवान बनोगे ही बनोगे। सेम बात उन्होंने यहाँ पर यह बोली कि जो जीव साध्य साधक भाव से, समुपास्यताम शब्द है ना, इस समुपास्यताम शब्द से अर्थ आया है ये बात चौथी पंक्ति का, उपासना करनी है। उस साध्य साधक भाव से उपासना किस चीज से की जाती है? उपासना की जाती है, जैसे हम पंच परमेश्वर की उपासना करते हैं, मतलब हमें उनके जैसा बनना है। तो हम आत्मा की उपासना कर रहे हैं। तो आत्मा की उपासना अगर हम एक बार कर लेंगे, आत्मा की सच्ची पहचान हम कर लेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? परमात्मा ही बनेंगे। परमात्मा परमात्मा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वही बात है। बन बताइए, आत्मा परमात्मा आपने कहाँ पढ़ा है? हम्म, ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा है आपने कहीं, आत्मा परमात्मा? हाँ, बाल बोध में पढ़ा कि तत्वज्ञान। भीतरा तत्वज्ञान वितराग बाल पाठमाला। तत्व ज्ञान में भी नहीं, किसमें है बताइए? वितराग विज्ञान पाठमाला। भीतरा विज्ञान में। हाँ, वितराग विज्ञान। विद्या विज्ञान में चैप्टर है आत्मा परमात्मा, उसमें परमात्मा की बात आती है। तो यही बात आती है हाँ, उसमें कि अंतरात्मा क्या बनता है? परमात्मा बनता है। परमात्मा तीन और तरह के उसमें भी, आत्मा हाँ, उसमें भी सकल परमात्मा क्या बनता है? निकल परमात्मा। तो निकल और सकल देखो, निकल। पर्याय में बोला कितना, कितनी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल शब्द है पर्याय में। ऐसा कहीं लिखा अरे आप भी परमात्मा बन जाइए, आप भी पर्याय में वर्ड का यूज क्यों किया? क्योंकि जो भी सब परमात्मा बनेंगे द्रव्य से तो बने बनाए, पर्याय में ही बनना बस, है। अगर द्रव्य से कार्य परमात्मा, होगा वो, कार्य होगा वो पर्याय में ही होगा। मतलब द्रव्य में तो कुछ करना, वो तो द्रव्य तो टंकोत्कीर्ण है। बस बस उसमें बस, कुछ है ही नहीं, अस्खलित है वाह वाह वाह। देखो जो ध्रुव शब्द है ना, ध्रुव शब्द, वो ध्रुव शब्द द्रव्य शब्द का बेस्ट फ्रेंड है। ध्रुव पना रहता है आत्मा में सदा, ये क्योंकि उसका द्रव्य स्वभाव ऐसा है। ये वो ध्रुव नित्य है। शब्द की ये ताकत है ना? और पर्याय क्या है? पर्याय बदलती रहती है बेचारी। तो हम क्षणिक है। बहिरात्मा बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी शादी में दृष्टि हो गए, कभी अनादि हो गए। तो बस पर्याय में परमात्मा बनना है। पी फॉर पर्याय, पी फॉर परमात्मा। ठीक है, चलिए। दादा ने बोला ना सब हाँ आत्माएं की अवस्थाएं हैं। हाँ, और आगे? आत्मा ही है शरण। हाँ, ये दादा ने लिखा है क्या? सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शन, कहाँ की नहीं, पंक्ति है कुंद ये? कुंदाचार्य का है, पर दादा कुंद कुंद शतक में है। बताइए। हाँ, शतक में है ना? पद्यानुवाद में उन्होंने किया, मतलब उनका भी कह ही सकते हो, उन्हीं का है। चलिए समझाइए साध्य साध भाव क्या होता है? सर पहले तो मेरे को ये जो आपने नया भी कलश कलश पढ़ा, मैं थोड़ा लेट आई। एक हाँ, बार मैं तो गा दूं? उसको पढ़ के। हाँ हाँ, आप मेरे गाने के बहुत शौकीन लगते हो। ये अच्छी बात है, मेरी तारीफ ही है। सब है नहीं वो अकेली संध्या नहीं जी नहीं है, हम भी है। नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कहा। चलिए, आपको और टाइम मिल गया सबको सोचने का, साध्य साधक भाव क्या होता है। तब तक मैं संध्या जी आपके लिए स्पेशली पढ़ रहा हूँ कलश। एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभिप्सुभिः। इसमें एक बात आपको बताता हूँ, कई बार आप हो सकता है यहाँ पे अटक जाओ, तो सिद्धिम पे रुक जाओ। सिद्धिम भीप्सुभिः, एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभिप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यता। है कामना यदि सिद्धि की, नाचित को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए।
अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। बहुत अच्छी बात है। दादा ये कलश सबको यूनाइट कर देते हैं, तो सब पढ़ते हो, मैंने देखा आप सभी लोग उसको लाइन से पढ़ते हो। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर इसका बताइए। शॉर्ट में एक बार अर्थ और बता हाँ दी। हाँ, बता देता हूँ। सिंपल बात यह है, शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आप आत्मा की महानता तो बहुत बता रहे हैं, लेकिन आत्मा की प्राप्ति का उपाय बताइए। तो पहला तो उन्होंने बोला, जिनको आत्मा की प्राप्ति करनी है वो ये जान ले कि आत्मा हमेशा ज्ञान का पिंड होती है, कभी ज्ञान से रहित नहीं होती। ठीक है, अब उसको प्राप्त कैसे करते हैं? तो एक भाव है, साध्य साधक भाव। उस साध्य साधक भाव में दो शब्द है, द्विधैक, लेकिन उस इन दोनों के माध्यम से एक आत्मा की प्राप्ति होती है। समुपास्यता, उस आत्मा की उपासना की जाती है साध्य साधक भाव के माध्यम से। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, वो साध्य साधक भाव क्या होता है? हाँ मीना जी बताइए, मुझे पूछना है, मीना जी से था, बताइए। साध्य सकल कर्म का क्षय करना है, सो केवल बन सकते हैं। और साधक जो शुद्ध उपयोग में अनुभव करे वो साधक। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आप टेक्निकल, जैसे कि भाव जब आते हैं ना, जैसे मीना जी इसके पहले भी जैसे मैंने संकल्प विकल्प पूछा, तो आप लोग डीप में मत जाओ, सिर्फ शब्द का अर्थ समझो। साध्य और साधक, बस क्या होता है, वेरी तो वेरी मोटा मोटा। साध्य इज जिसको एक साधक है ने जो जिसकी साधना करता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले साधक। प्रॉपर प्रॉपर बताइए। जिसको और साधा मतलब जैसे जाता है वो साध्य आत्मा है। है। साध्य परमात्मा है। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ पहले मीना जी आप पूरी बात कर लीजिए, मैं सबके पास आता हूँ। या साध्य जे whatever is we want to आत्मा का अनुभव करना है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस करना है, तो वो कैसे करना? तो कर्म क्षय हो जाएगा, तो वो क्या केवल है? ज्ञान का। हाँ? एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना क्या है? अनुभव करना ये साध्य है। और साधक? साधक जो करते हैं ओके, क्वाइट ओके, क्वाइट क्लोज, गुड। संध्या जी कुछ कहना चाहते हैं? ये जो साध्य साधक भाव है, तो जो आत्मा की हमको प्राप्ति करना है, तो जो जिसकी प्राप्ति करना लक्ष्य, मतलब आत्मा का अनुभव करना है, और जिसके द्वारा मतलब मैं करूंगा, मैं स्वयं, तो जिसमें साध्य पुरुषार्थ करना क्या है। है? दोनों बताइए, साध्य क्या है, साधक क्या है? साधक यानी करने वाला, और साध्य ओके, मतलब जिसकी प्राप्ति करना है। ठीक है, बहुत अच्छी तो बात है। लेकिन मुझे प्राप्ति वर्ड नहीं चाहिए, साध्य साधन में वर्ड कुछ और आएगा, मतलब अब बात सही है, हाँ, लेकिन प्राप्ति की जगह कुछ और वर्ड आना चाहिए। हाँ, अनूप जी बोलिए। पुरुषार्थ, तो ना 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 पुरुषार्थ आत्मानुभूति, करना चाहिए। ना ना ना, पुरुषार्थ नहीं। आत्मानुभूति ये साध्य है सर। और ओके, वो आत्मार्थी जो प्राप्त करने वाले वो साधक। अच्छा, किसी को नहीं पता आत्मा क्या है, ऐसे व्यक्ति को आप समझाइए। प्रवीणा जी तो कुछ कह मतलब रही एक हैं। लक्ष्य है सर, अपना हाँ कोई लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति हाँ जो हाँ करना है हाँ, वो साध्य है। और जो करने वाला है वो साधक, ओके, जो लक्ष्य प्राप्त। ठीक है। सर जैसे जिसको आत्मा नहीं मालूम, तो आत्मा मतलब क्या है? ज्ञान है। जो भी नहीं मेरे नहीं, को आपको निरंतर। आत्मा नहीं समझाना, उस आदमी को इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसको साय साधक समझाना है। ठीक है, तो उसको कैसे समझाओगे? प्रवीणा उसको जी कुछ साध्य कह रही हैं। हाँ ठीक। हाँ, लक्ष्य है वो साध्य है। लक्ष्य के जो प्राप्त करने की जो क्रिया है वो साधना है, और उसको करने वाला है वो साधक है। वेरी गुड। हाँ हार्दिक जी को कुछ ऐड करना है? नहीं? ज्योतिका जी? ज्योतिका जी हमारी क्लास की मूक केवली हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते बोलने में, सीधा मूक जाएंगे, सीधा। मूक केवली भी केवली का प्रकार है एक, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ कहेंगे ज्योतिका जी आप साध्य साधक के बारे में? अचीव करना है, जो हाँ, जो आपको आत्मा की प्राप्ति करना है, तो वो उसका लक्ष्य
जैसे शिव भगवान को नमन करते हैं ऐसा अपना आत्मा है, तो उसका अनुमान करके उसमें उसका ही प्राप्ति करने का प्रयास करना। ओके, क्वाइट क्लोज। अच्छा आशीष जी, कुछ कोई बात नहीं आई हो, ऐसी कोई बात है आपके मन में? कोई सटीक आप बता दीजिए। चलिए, हाँ मीना जी कुछ कह रही है, फिर मैं बताता हूँ। साध्य मुझे सुखी होना है और मोक्ष के जाना है, मोक्ष पर। ओके। अच्छा, एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है? बताइए आशीष जी, इस प्रोसेस में क्या साध्य है, क्या साधक है? बच्चा स्कूल जाता है, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, अच्छा, बताइए इसमें। जो जो स्कूल जाना है उसका वो मेन काम है, उसका प्रयोजन वही है, तो वो है साध्य। अब वो कौन लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, वो सब साधक में आ जाएंगे। वह बच्चा नहीं होगा क्या साधक, जो खुद स्कूल जा रहा है? बच्चा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा अपने आप, लेकिन बच्चे के साथ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, स्कूल में पढ़ेगा तो बच्चा ही, बड़े लोग तो पढ़ेंगे हम्म, नहीं कुछ। तो स्कूल जाना तो बच्चे का ही प्रयोजन है, तो ओनली बच्चा साधक कहलाएगा, साथ वाले नहीं कहलाएंगे, है ना? साथ वाले तो निमित्त है बस। साधन है। साधन में आ जाएंगे, हाँ साधन में आ साधन, जाएंगे वो। बहुत बढ़िया। चार वर्ड देखिए, साध्य, साधक, साधन और साधना। स साध्य, साधक और साधन और साधना। देखिए, साध्य जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, या फिर सिंपल साधना, जिसकी साधना की जाए, वो साध्य होता है। जो हमको प्राप्त करना है, आपने बोला, संध्या जी ने प्राप्ति बोला, मुझे वर्ड साधना सुनना था संध्या जी, जो प्रवीणा जी ने से बोला, जो प्रयोजन है, या आप लोग जो लक्ष्य कह रहे हो, ठीक है? तो जिसकी साधना की जाए वो क्या है? साध्य। जो साधना कर रहा है वो क्या है? साधक, ठीक है? उसके बाद जो साधक को साधना करने में सहायक हैं, वो क्या है? साधन। सहायक इज इक्वल्स टू, गुजराती में बोले तो सहायक एटले, एटले साधन। साधन। और क्या रह साधन। गया? क्या रह गया? साधना। वो साधक के द्वारा साध्य की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जा रही है, या पुरुषार्थ किया जा रहा है, वो क्रिया का नाम क्या है? उस पुरुषार्थ का नाम क्या है? साधना। अब दुनिया का कोई भी आपके सामने शब्द आ जाए, जैसे निषेध निषेधक आ गया, तो निषेध्य यह लगा है, तो उसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? और निषेधक, तो जिसका निषेध किया जाए, निषेध, जो निषेध कर रहा है, निषेधक। व्याप्य व्यापक आ गया, जो व्याप रहा है, व्याप्य, जो व्याप कर रहा है, जो व्यापक कर रहा है, जो बढ़ा रहा है, वो व्यापक। तो इस तरीके से बहुत सारे संबंध आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप य और क प्रत्ययों का अर्थ समझ जाएंगे, ठीक है? अब यहां पर यही कहना चाह रहे हैं, जिस जीव का लक्ष्य एकमात्र आत्मा है, और जो जीव आत्मा की साधना कर रहा है, वो क्या हो गया? साधक। और आत्मा है साध्य। तो जो जीव साधक और साध्य का संबंध आत्मा पे घटाएगा, क्या वह जीव परमात्मा नहीं बनेगा? वह जीव नक्की 100% परमात्मा बनेगा ही बनेगा। इसलिए बोला, इस साध्य साधक भाव से परमात्मा बन जाइए, ये वाली बात इस कलश में की गई है, ठीक है? इतना डीप में अर्थ दिया है, हम तो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, है ना? चलिए, 16वां कलश हम सभी के सामने है। और नहीं, ये, हाँ, ये 16वां कलश की बात ये अच्छी है। एक सेकंड में आगे और देख लो फिर हाँ ठीक है। 16वां कलश जो है, यह आपकी टीका की बीच में, हाँ, जो संस्कृत टीका खत्म होती है उसके बाद में आया हुआ है, ठीक है? तो 16वें कलश को पढ़ने के लिए आ, हाँ, एक पैराग्राफ ऊपर दिया गया है हिंदी में, ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझ जाएंगे 16वां कलश क्यों दिया है, ठीक है? नहीं ठीक है, रहने दीजिए, जरूरत नहीं इस पैराग्राफ की। सीधा हम पढ़ेंगे और अर्थ में बात आ जाएगी तो अर्थ पढ़ लेंगे हम सीधा, सर ठीक है? अभी 16वां कलश तो अभी हो गया ना? नहीं, कहाँ हुआ? वो फिर अभी 15वें कौन कलश सा? के नीचे 15वां कलश हुआ था, उसके नीचे 16वीं गाथा थी, वो ओके, गाथा सॉरी थी। सर, और हाँ, सॉरी कोई सर। बात नहीं।
ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में छोटी छोटी गलती होती है, कोई बात नहीं। चलिए, 16वां कलश अनुष्टुप छंद है। मीना जी आप पढ़िए सीधा। थोड़ा सा जब बीच में देखना शब्दों का उच्चारण के लिए। हाँ, पढ़िए, अनम्यूट कीजिए मीना जी। दर्शन ज्ञान चारित्रे स्त्रीत्वादेकत्वतः स्वयं मेचक मेचको मेचक च्वापि सम्मात्मा प्रमाणतः। आज का दिन अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं आज। जैसे उसके पहले सादा सादा आया, इसमें मेचक अमेचक आया है। ठीक है, सोचते रहिए मेचक अमेचक क्या है। तब तक मैं कलश पढ़वाता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा संध्या मीना जी ने। बस इसमें दर्शन ज्ञान चारित्रयी स, ये स है ना, स का उच्चारण भी साथ में कर लेना था, फिर ओके त्रित्वा हो जाता। पढ़ते हैं कलश, पढ़ना पढ़ेंगे फिर। दर्शन ज्ञान चारित्रयीस् त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। मेचक कहा है आत्मा दृग ज्ञान और आचरण से, यह एक निज परमात्मा बस है अमेचक स्वयं से। परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में आहा, यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। पद्यानुवाद पढ़ के मुझे लगता है आप मेचक अमेचक समझ गए होंगे। फिर भी एक बार वापस पद्यानुवाद और कलश पढ़ते हैं, फिर अर्थ करना है। दर्शन ज्ञान चारित्रयीस् त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। मेचक कहा है आत्मा दृग ज्ञान और आचरण से, यह एक निज परमात्मा बस है अमेचक स्वयं से। परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में यहाँ, यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। चलिए, आप लोग के सामने कलश है, पद्यानुवाद है, अर्थ करना है आपको। बहुत सिंपल, अनुष्टुप छंद वगैरह तो देखते ही अर्थ आ जाने चाहिए, पद्यानुवाद आ जाए साथ में। प्रवीणा जी कर रहे हैं अर्थ? सर कर करिए, सकती हूँ। बिल्कुल करिए। दर्शन ज्ञान चारित्रैः, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो दर्शन ज्ञान और चारित्र से त्रिद त्रित्वादेकत्वः त्वत्तः चार, स्वयं, हाँ ठीक है। त्रित्वात् एकत्वतः स्वयं। तो ये तीन प्रकार से बोले, तो तीन प्रकार से किसको मतलब बोला है यहाँ? तीन प्रकार से यहाँ किस? स्वयं, स्वयं मतलब स्व के आत्मा के लिए बोल रहे हाँ, हैं। पर वो अनेक अवस्था रूप मेचक है, इसे बता रहे लेकिन हैं। ये प्रवीणा जी, ये एकत्वतः शब्द क्यों आया है यहाँ? इसका अर्थ नहीं बताया आपने। वो एकत्वतः, त्रित्वात है। वो तीन रूप से अवस्था है, पर वो आत्मा हाँ तो एक ही है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र त्रित्वात है, यहाँ हाँ पंचमी है एक वचन, हाँ त्रित्वात पर है तो वो एक ही। तीन भेद से बताया ना, तो पंचमी लगी है। एकत्वतः स्वयं, पर वो एकत्व है। तो फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है मेचको अमेचकः च अपि, मतलब वो तीन प्रकार से बताया है, पर वो जो एक स्वरूप है वो एक एक है, वो वही है। अपि सम आत्मा, समात्मा प्रमाणतः। अभी प्रमाण से देखे तो दोनों तरफ से देखना है।
एक अमेचक को भी देखना है, मेचक को भी देखना है। तो वो तीन भेद जो बताए तीन प्रकार से, उस तरह से भी देखिए, पर वो स्वयं एक आत्मा ही है। जो मैं हूँ वो अमेचक है। अब जो दादा ने पद्यानुवाद किया वो बहुत सुंदर लगा मुझे, एकदम एकदम रूह पे आ गया ऐसे। मेचक कहाँ है आत्मा दृग ज्ञान और आचरण से, यह एक निज परमात्मा बस है अमेचक स्वयं से। फिर जो लाइन बताई, परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में, हाँ, एक क्षण में हमने तीन भेद भी देखे और एक भेद भी देखा उसका। बहुत बढ़िया। ये जो एक क्षण में आहा जो लिखा ना, वो जैसे रूप पे आ गया। यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। जिनवर ने वही मतलब एक क्षण में इसका ये स्वरूप बता दिया, मेचक और अमेचक का। मुझे ऐसा और लग ये रहा है कि मर्म प्रवीणा भेद। जी बहुत जल्दी मेरी जगह ले लेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत नहीं, अच्छा समझाया। देखिए, ऐसा नहीं है सर, पर ये लिखा, नहीं दादा नहीं, ने लिखा हाँ बहुत है। बहुत अच्छा बताया है। दादा ने हर शिष्य को गुरु बना दिया, इतनी सरल भाषा में उन्होंने सब आगम लिखे हैं। ऐसा दादा जो हमको ऐसा बोलते थे। प्रशिक्षण शिविर जैसे इस बार इंदौर में है, तो प्रशिक्षण शिविर में जब हम लोग पढ़े थे, दादा का वन ऑफ द लास्ट प्रशिक्षण होगा वो, उसके बाद उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था देवलाली में। तो उन्होंने हमसे एक बात बोली कि यहाँ पे कोई पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई ज्ञान की अपेक्षा। लेकिन जब आप अपने अपने गांव में जाओगे, अपने अपनी सभा में जाओगे, तो वहां सबसे बड़े आप ही हो। क्योंकि आपसे बड़ा वहां कोई और नहीं, क्योंकि जो आपने अध्ययन किया वहां किसी ने अध्ययन नहीं करा है। तो यहाँ पर अगर कोई दूसरे नंबर पे भी आए या सबसे आखिरी भी आए, तो भी अपने घर में तो वो क्या है, सबसे बड़ा है। और अपना घर क्या है, अपनी आत्मा। तो जब मैं मेरी आत्मा की तरफ देखूंगा, तो मुझसे बड़ा, मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई और है क्या? नहीं है। तो ये थिंकिंग उनकी थी। क्योंकि हम जिन्होंने लिखा है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी महिमा हमको आनी चाहिए। बहुत अच्छा एक नया विषय उठा है इस 16वें कलश से लेकर के आपको बताऊं। 16वां, 17वां, 18वां और 19वां, चार कलश एक के बाद एक लगातार दिए हुए हैं। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। अभी मेचक अमेचक वाली बात खड़ी क्यों हुई? तो इसकी बात खड़ी हुई जब 16वीं गाथा इसके पहले हमने देखी, मतलब 15वें कलश का 16वीं गाथा आई थी। तो उसकी टीका में एक ऐसी बात खड़ी हुई जिसके कारण से उन्हें ये मेचक अमेचक वाली बात पकड़नी पड़ी। तो एक बारी पैराग्राफ हमारे सामने एक आया हुआ है, आशीष जी एक बारी पैराग्राफ पढ़िए। जो बोल्ड लेटर्स में 16वीं गाथा का अर्थ ये है ना, कि ये अचानक से कहाँ टॉपिक आ गया मेचक अमेचक का। तो ये क्यों ये टॉपिक खड़ा हुआ, वो आपको पता चलेगा। पढ़िए आशीष जी, ये टीका है 16वीं गाथा की, हिंदी में टीका है, पढ़िए। यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, सदा उपासना करने योग्य है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही है, आत्मा की ही पर्याय है, अन्य वस्तु नहीं है। जिस प्रकार देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान दर्शन और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से देवदत्त ही है, अन्य वस्तु नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी घटित कर लेना चाहिए कि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान आचरण और आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं है। इसलिए यह स्वतः ही सिद्ध हो गया कि एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। बहुत सुंदर। एक एक पैराग्राफ और पढ़ दीजिए बस। आ, ये वाला, जैसा कि जैसा कि उत्थानिका के कलश में कहा था कि एष ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपास्यताम, यानी इस ज्ञान के घन पिंड
आत्मा की ही नित्य उपासना करो। ठीक उसी प्रकार टीका के अंत में भी यही निष्कर्ष निकाला है कि तत्तात्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्यते। वह एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है, यह स्वतः ही सिद्ध हो गया है। अगला पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए अब आचार्य। अब आचार्य अमृतचंद्र चार कलशों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि प्रमाण और न्यायों से आत्मा की उक्त संदर्भ में क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे याद आ रहा था जब पहली पहली बार हम मिले थे तो आप संस्कृत पंक्तियां नहीं पढ़ पाते थे, और आज पैराग्राफ में फटफट पढ़ गए आशीष जी, तो मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, थोड़ा विषय में आपने देखा होगा, देवदत्त से कोई कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, वैसे फिर भी बताता हूँ। पुराने समय में किसी का नाम अगर उदाहरण के रूप में लेना हो तो आचार्यों के पास देवदत्त नाम ही था बस, मतलब ऐसा लगता है कि उनको वो नाम बहुत पसंद हो। तो उन्होंने सोचा कि भाई, किसी ने पूछा भाई देवदत्त कौन है, तो एक आदमी ने कहा भाई 6 फुट का है, एक आदमी ने कहा भैया काले रंग का है, एक आदमी ने कहा कि भैया वो टीचर है, एक आदमी ने कहा कि वो अच्छा गाता है। तो चार आदमी है कि एक आदमी है? एक ही आदमी है। और दूसरे आदमी ने देवदत्त कौन है, तो उसने कहा भैया एक बहुत अच्छा अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, वो देवदत्त है। तो दोनों में से किसकी बात सही है? दोनों की बात सही है। एक ने चार गुण बताए, एक ने एक गुण में खत्म कर दिया। उसी प्रकार आत्मा ज्ञान वाली है, दर्शन वाली है, चारित्र वाली है, एक ने ये बोला, और एक ने क्या बोला? आत्मा आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव वस्तु आत्मा है। तो एक ने तीन भाग कर दिए और एक ने बस एक ही बात करी, तो दोनों में से सही कौन है? दोनों ही सही हैं। अब इन्हीं को हम टेक्निकल भाषा में या शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, जब आप अनेक प्रकार से कथन करते हो तो वो कथन होता है नयों के माध्यम से, ठीक है? और जब उन अनेक प्रकार को मिलाकर के एक ही तरह से कथन करते हो, वो कथन होता है प्रमाण के माध्यम से। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं अनुप जी? बात समझ आ रही कि नहीं, या अटक गए आप कहीं? नहीं नहीं सर। समझ आ रहा है? अब हाँ ये प्रमाण, तो शिष्य ने कहा आप क्या बोल रहे हो, तो इस बात को क्लियर करो। तो उन्होंने इस बात को क्लियर करने के लिए उन्होंने चार कलश अमृतचंद आचार्य ने उठाए। उन्होंने बोला बेटा तुम दो शब्दों को याद करो, एक शब्द है मेचक और एक शब्द है अमेचक, ठीक है? जब कोई व्यक्ति या जब कोई आचार्य या जब आत्मा का कथन दर्शन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और चारित्र के माध्यम से, तीन तरीके से किया जाए, तो मतलब वह कथन है मेचक की दृष्टि से, तो आत्मा मेचक कहलाएगी। और जब बोलेंगे भैया मैं ही आत्मा हूं या निज भगवान आत्मा की जब बात की जाए, बस वो कथन किस दृष्टि से है? अमेचक की दृष्टि से। देखिए कलश देखिए, दर्शन ज्ञान चारित्र त्रित्वात्, ये तीन प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या है? नीचे की पंक्ति में देखिए मेचक। और एकत्वतः स्वयं, स्वयं मतलब मैं स्वयं परमात्मा, जब मैं स्वयं आत्मा हूं ऐसा कहा जाए तो ये क्या है? अमेचक, तो अमेचक है। और मेचक अमेचकश्चापि सममात्मा, मेचक अमेचक को मिला दे, और इन सबको मिलाकर के जब आत्मा की चर्चा की जाए एक ही दृष्टि से, वो क्या कहलाता है? वो प्रमाण कहलाता है। पद्यवाद में बोला पहली पंक्ति में, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन हिस्से करोगे आत्मा के, मेचक कहलाएगा। आत्मा को सिर्फ परमात्मा बोलोगे बिना कोई हिस्सा करे, तो वो क्या कहलाएगा? अमेचक कहलाओगे। और मेचक अमेचक दो अलग अलग नहीं हो गए, निश्चय निश्चय व्यवहार भी कह सकते हो आप। एक प्रकार से व्यवहारी हो गया ना आत्मा को भेद में बांटना, क्योंकि पीछे पीछे के निश्चय व्यवहार होते जाते हैं, है ना? तो और एक परमात्मा कहना वो निश्चय हो गया, और दोनों नयों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। क्योंकि पहले दिन ही हमने चर्चा करी थी, नय एक एक अंश की चर्चा करता है और प्रमाण सर्व अंशों की चर्चा है। तो प्रमाण से मेचक अमेचक एक ही साथ हमने कह दिया। और यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा कि ये जो अलौकिक एक सिद्धांत है, ये सुंदरता है, ये सुंदरता एकमात्र जैन आगम, जिनवर ने कहा, जिनवर, तो जिनवर की वाणी जिनवाणी कौन से आगम में है? जैन आगम में है।
तो एकमात्र जैन आगम में ही आपको नयों की चर्चा मिलेगी। प्रमाण की तो खैर मिलती है सब जगह, नयों की चर्चा मिलेगी, और नयों को प्रमाण में शामिल किया गया है। ये सुंदर सिद्धांत एकमात्र जैन आगम में ही दिया गया है, इसलिए मेचक और अमेचक के माध्यम से आपको समझाया गया है। इतना समझाने पे किसको आत्मा समझ नहीं आएगी? आप लोग को समझ आई मेचक अमेचक का कथन? अब ये तो हमें लगता है अब क्या बचा, फिर भी उनने कितने कलश और लिखे आगे? 3 कलश और लिखे हैं, ठीक है। और तीनों कलश सरल हैं, लेकिन अच्छे से हम इनको करेंगे। अब अलग अलग पॉइंट उठाएंगे, वो आपको मजा आएगा। अलग अलग पॉइंट क्या उठाएंगे? ऐसे 2 बॉर्डर बना देंगे। एक तरफ तो वो क्या करेंगे, उसका भेद करेंगे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और एक तरफ उसको अभेद बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय है तो 17वां कलश भी कर लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट है हमारे पास, कर लें कि अपनी आत्मा की बात सुन के कोई बोर तो नहीं हो गया? समय सार सुनकर अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, ये बात है। नहीं, हम नेक्स्ट कलश आप कैसे गाएंगे उसकी हाँ रात करें। हाँ, चलिए। 17वां कलश आया, और इसमें अच्छी बात है, पहली पंक्ति बिल्कुल थोड़ी बहुत सेम है यहां तक। अगर आप कंपेयर करो 16वां कलश और 17वां कलश, 16वें कलश की पंक्ति क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्रैस तृत्वात् एकत्वतः स्वयं। और 17वें कलश की पंक्ति क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्रैस त्रिभिः परिणतवतः, है ना? तो थोड़ा बहुत ही अंतर है। देखो, आपको नीचे का नीचे समझ आ गया, तो अब आपको अर्थ करना है 17वें कलश का बिना पद्यानुवाद के। तो मैं 17वां कलश यहाँ से पढ़ रहा हूं। दर्शन ज्ञान चारित्रैस त्रिभिः परिणतः एकोऽपि त्रिस्वभावात् व्यवहारेण मेचकः। वापस पढ़ता हूँ। दर्शन ज्ञान चारित्रैस त्रिभिः परिणतः एकोऽपि त्रिस्वभावात् व्यवहारेण मेचकः। कौन अर्थ कर रहा है? अनूप जी ट्राई करेंगे? सर, दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा परिणत हम्म, ऐसा वो, मतलब व्यवहार से मेचक है ऐसा। हाँ, थोड़ा ठीक है, देखो ऐसा है। एक एक हाँ, और बोलिए। एकोपि, एक भी त्रिस्वभाव वादत व्यवहारेन मेचक, मतलब व्यवहार से मेचक है, ऐसे भेद करके कहने हाँ, कहे तो मेचक है। देखिए ऐसा कह दर्शन रहे ज्ञान हैं चारित्र। कि दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिभिः, दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों में परिणमन करती हुई। परिणाम मतलब आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। आत्मा के अनंत गुणों में दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है कि नहीं है? तो कह रहे हैं आत्मा के जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, उनमें परिणमन करते हुए भी ये आत्मा कैसी है? एक ओपी, एक है। और एक ओपी, एक होने पर भी, अपी है ना, भी, एक होने पर भी त्रिस्वभावत्वात्, आत्मा कैसी गजब चीज है, एक होने पर भी आत्मा 3 है, 3 होने पर भी आत्मा 1 है। बात समझ आई? हम साथ साथ है। तो एक आत्मा कैसी है? त्रिस्वभावत्वात्। जो एक आत्मा है, अगर उसका 3 स्वभाव बताया जाए कि भाई आत्मा का स्वभाव दर्शन भी है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान भी है, आत्मा का स्वभाव चारित्र भी है, त्रिस्वभावत्वात्, अगर आत्मा का 3 स्वभाव कहा जाए, तो वह किस अपेक्षा कहा जा रहा है? व्यवहारेण मेचकः, व्यवहार दृष्टि से उस आत्मा को मेचक कहा जा रहा है। व्यवहार नय के माध्यम से हम क्या कह रहे हैं? उस आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकार है, ऐसा कह रहे हैं। समझ आ गया? कुछ भी नहीं था इसमें तो। देखिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आत्मा है एक यद्यपि किंतु नय व्यवहार से त्रैरूपता धारण करे सद्ज्ञान दर्शन चरण से। बस इसलिए मेचक कहा है आत्मा जिन मार्ग में, और इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन मार्ग में।
अब 18वें कलश का मैं पद्यानुवाद पढ़ रहा हूँ, फिर सीधा कलश पढ़ूंगा, फिर आपको अर्थ बताना है, जैसे अभी अनूप जी ने बताया था ना। आत्मा में चक कहा है, यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह मेचक नहीं है, अमेचक परमार्थ से। है प्रगट ज्ञायक ज्योतिमय, वह एक है भूतार्थ से। है शोध एकाकार पर से, भिन्न है परमार्थ से। 17वां कलश, सॉरी 18वां। परमार परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः, सर्वभावान्तरध्वंसी स्वभावत्वाद मेचकः। 18वां कलश आप लोग के सामने है। परमार्थ मतलब निश्चय से, परमार्थ से निश्चय से। तू व्यक्त मतलब जो प्रगट है, प्रगट हाँ। ज्ञातृत्व, ज्ञातृत्व मतलब ज्ञान जानने वाली, ज्ञातृत्व मतलब जानने वाली जो ज्योति है, ज्योतिष के एक मतलब उसमें जो एक ज्योति ज्ञान जानने वाली ज्योति, व्यक्त प्रगट जो ज्ञान ज्योति है वो। और सर्व भावांतरक ध्वंसी मतलब सर्व जो भाव है, जो मेचक वाले भाव थे उनको ध्वंस, वो ध्वंस, ध्वंसी मतलब उनको ध्वंस करके स्वभावत्वाद मतलब स्वभाव से जो प्रकट हुआ, स्वभावत्वाद मेचक मतलब वो। यहाँ अमेचक अर्थ आएगा, हार्दिक जी, हाँ अमेचक, मेचक, अमेचक। अमेचक है ना। बहुत सुंदर, एकदम शेर की तरह दहाड़ के अर्थ बताया है। ऐसा हो रहा है मानो डिबेट चल रहा है। तो 17वें कलश में उन्होंने बोला कि भाई दर्शन ज्ञान चारित्र से 3 प्रकार का है आत्मा। तो कैसा हो गया? मेचक हो गया। तो बगल वाले ने खड़े होके बोला, अरे भैया रुक जाओ, परमार्थ है न तू। परमार्थ मतलब कौन सा ने? निश्चय से। निश्चय। तो जो व्यक्त है, जो कहा जाता है, वह ज्ञातृत्व ज्योति मतलब ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति की बात कर रहे हैं ना बार बार। वह ज्ञान ज्योति कैसी है? एक कह, एक ही है, मतलब वह ज्ञान ज्योति मतलब आत्मा, आत्मा की बात हो रही है। ज्योतिष कई एक कह, वह ज्ञान ज्योति एक ही है। और वह जैसे ज्योति है, उसमें आग है, आग में कुछ जलाओ तो जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, भस्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार ये ज्ञान ज्योति सर्व भावांतर ध्वंसी, सर्व भावांतर, भावांतर मतलब उस आत्मा के अलावा जो भाव है, उस स्वभाव को छोड़ करके जो भाव है, तो उसके बिना जितने भी भाव हैं, मतलब स्वभाव को छोड़ करके जितने भी अन्य भाव हैं, उन सब भावों को वो ज्ञान ज्योति क्या करती है? ध्वंसी, नाश कर देती है। क्योंकि स्वभावत्वाद अमेचक, स्वभाव से तो आत्मा कैसी है? अमेचक है। अमेचक है मतलब निश्चय है, निश्चय मतलब एक में है। ठीक है, समझ आ गया अर्थ? तो जहां पर 17वां कलश नीचक की बात कर रहा था कि आत्मा तीन तीन प्रकार की है, वहीं 18वां कलश बोल रहा है कि भैया निश्चय से तो आत्मा एक ही प्रकार का है, अन्य सब प्रकार का वो ज्ञान ज्योति क्या कर देती है? विनाश कर देती है। हो गया। अब अगला कलश 19वां। आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः, दर्शन ज्ञान चारित्र ही, साध सिद्धिर्न चान्यथा। अनुप जी कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं। हाँ, देखिए पद्य में पढ़ता हूं, अब सारांश दे रहे हैं वो। ठीक है, 19वें कौन सा कलश पढ़ना हमको? 19वें पढ़ना है ना? हाँ वही पढ़ना है सर, हाँ। वही है। नहीं नहीं 18वां आएगा ना, 18वां आएगा सर। भाई, इसलिए मैंने कहा, मैंने अभी कौन नहीं, ये 18वां, ये 19वां पढ़ा ना मैंने अभी। 19वां का पद्य में पढ़ेंगे ना। हाँ 19वां पढ़ा, अभी हाँ 19वें का ही आएगा पद्यानुवाद। हाँ। मेचक मेचक में, मेचक चलिए आत, हार्दिक जी आप भी पढ़िए जोर से, पढ़िए पढ़िए। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है
साध्य क्या हो साध्य सिद्धि एक बस सद ज्ञान दर्शन चरण से पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़िए, पढ़िए नहीं, सॉरी। कौन बता रहा है 19वें कलश का अर्थ? अब अमृतचंद आचार्य आ गए, दो शिष्य झगड़ रहे थे, एक कह रहा है मेचक, एक कह रहा है मेचक। तो अमृतचंद आचार्य आ रहे हैं उनके बीच में लड़ाई को सुलझाने के लिए। सुलझाइए लड़ाई। कि मजा आ रहा है देखने में, लड़ाई देखने में मजा आता है ना, लड़ते हैं कोई तो। सुलझाइए लड़ाई, कौन सुलझा रहा है? मैं कोशिश करती हाँ बिल्कुल, कोशिश नहीं, वो मर जाएंगे दोनों, लड़ाई सुलझानी पड़ेगी। हाँ। हूँ। आत्मन आत्मनिष्ठित येवालम मेचिका मेचकत्वयो। आत्मा निश्चिंत, ये वालम हाँ, मतलब क्या? क्या? ये वालम आत्मन, आत्मनश या आत्मनः चिंत, यही वालम, आत्मा, यही वालम मतलब फालतू में अच्छा आत्मा ये का। वाला है था। हाँ हाँ। कि आत्मा, आत्मा निश्चित हाँ से, निश्चय से एक ही है। मेचक हाँ, नहीं, पढ़िए पढ़िए, अमेचक बोलिए है। बोलिए। मेचक आपको। अमेचक त्वयो। हाँ मेचक और अमेचक मतलब मेचक और अमेचक के मतलब प्रकार से दो प्रकार का है। हम्म। दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन और ज्ञान, दर्शन ज्ञान और चारित्र, हम्म। ये तो तीन हो गया। हाँ, लगाओ लगाओ दोबारा, आत्मा अच्छा। निश्चित निश्चय से तो एक ही है, और ठीक है। आत्मा की सिद्धि के लिए हम्म। साध्य सिद्धि न जाना था। आत्मा के साध्य और साधक की साध्य साधक भाव जो है, उसके अलावा आत्मा की कोई सिद्धि नहीं हो सकती है। देखो मैं बताता हूँ, अच्छा जा रहे हो। इसमें ऐसा बोला है, आत्मन, आत्मनः चिंतयैवालम। आत्मा के संदर्भ में व्यर्थ चिंतन क्यों करना है? क्या व्यर्थ चिंतन? कि मेचक अमेचकत्वय हो, क्या मेचक है और क्या अमेचक है। व्यर्थ चिंतन क्यों करना है आत्मा के बारे में, कि वे आत्मा मेचक है कि अमेचक है? तो क्या करें? तुम तो एक बात जान लो कि दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि ही। कि अगर आपको साध्य मतलब हमने पहले ही देखा आत्मा है ना? तो उस आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होगी। अभी तुम परमात्मा नहीं बने ना, मतलब तुम परमात्मा में स्थापित नहीं हुए। तो अभी हम व्यवहार मार्ग पे हैं। तो व्यवहार मार्ग पे तो आपको दर्शन ज्ञान चारित्र को ही अपनाना है। और वो दर्शन ज्ञान क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है। अगर आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दूं, निश्चय नहीं मानने से डैश का लोप हो जाएगा और व्यवहार नहीं मानने से डैश का लोप हो जाएगा, क्या भरेंगे आप फिल इन द ब्लैंक्स में? निश्चय से तत्व और व्यवहार से तीर्थ का। शाबाश। और तीर्थ मतलब होता है समझाना, है ना? तो अभी समझाना है आचार्य को। तो वो कह रहे हैं कि जो अमेचक, जो मेचक की बात कर रहे हैं ना बार बार, कि दर्शन ज्ञान चारित्र, उससे तुमको समझा रहे हैं कि भैया दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना साध्य की सिद्धि होगी नहीं। तो साध्य सिद्धि च अन्यथा, इसके अलावा जगत में और कुछ भी नहीं है जिससे साध्य की सिद्धि हो सके। तो साध्य की सिद्धि करने के लिए तो क्या करना है? दर्शन ज्ञान चारित्र को ही अपनाना है। और आत्मा का जब चिंतन करो तो व्यर्थ में इन सब चीजों में नहीं पड़ना कि भाई क्या मेचक है क्या मेचक है। अंत में हमको नए पक्षों को भी क्यों छोड़ना है? क्योंकि अंततः नए भी है तो विकल्प ही, नए भी तो विकल्प ही है। और निर्विकल्प दशा है सम्यक दर्शन, विकल्प वाली दशा नहीं है। तो अभी तो नहीं, सिर्फ हम समझ रहे हैं। तो प्राप्त करने के लिए हमको क्या बोला कि दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार लो, लेकिन आत्मा के संबंध में जब विचार करो तो कोई विकल्प मत लाओ। समझ में आ गए क्योंकि ये चारों भी कलश? क्योंकि ये भी पक्ष है, और पक्ष में रह के तो पक्ष तो आत्मा है, की सिद्धि नहीं होगी, फिर पक्षातिक्रांत करना पड़ेगा। पक्षाती, पक्षाती क्रांत सात्विक होगा। सात्विक गाथा से क्या इसका कोई कनेक्ट हो सकता है? जैसे उसमें आता है नवीनाणमण चरित्रमण हाँ हाँ, दंसनम, बिल्कुल हो सकता है। वहां वो पे भी जो छठवीं वही, छठवीं गाथा में वहां उन्होंने पे दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में प्रमत हाँ, वही। अप्रमत्त का। बस 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 बस, बिल्कुल वही है।
वहां पे भी क्या हिस्सों में बांट रहे थे ना, दर्शन वाली आत्मा, ज्ञान चारित्र, बोला कि ना दर्शन है, ना ज्ञान है, न ज्ञान ना है, चारित्र है। और चारित्र। पदानुवाद में क्या पंक्ति है? बस ज्ञात वो तो वही है, बस हाँ, जो जाना है जो वो तो वही ज्ञात है, हो तो वही, जो जो वही है। ज्ञात है तो बस वही। तो आत्मा जो है वो तो वही है। तुम आत्मा में हिसाब लगाओ कि आत्मा तो ज्ञान वाली है, ना दर्शन वाली है, ना कोई हिसाब वो की ऐसा जरूरत ऐसी नहीं है। भेद वाली नहीं है। बस, ठीक वो है। तो एक ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान ज्ञान। हाँ, वो चलिए। एक वो समझाने के लिए। कर्ता कर्म अधिकार के अंत में भी वो 20 कलश आते, वो भी तो ऐसे ही, एक हाँ, कहे मैं बस। बदा न दूसरा कहे बदा। हाँ, बहुत बहुत एक मजा आएगा एक वो उसको कस्य पढ़ते बद्धो वक्त। न तथा परस्य चिति हाँ, मूड द्योदाविधि मूड का है, पक्षपातो। मूड का है, हाँ, मूड जन्म ऐसे कहते हैं, मुझे तत्वभेदी लगता है वर्ग। सब भव्य जीव एक साथ जागृत हो गए हैं, तो अच्छी बात है। मैंने पहली बार देखा समय साथ पढ़ते वक्त इतना एक्साइटमेंट आ रहा है, तो चौथे काल जैसा सीन हो गया ये तो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक बार हम गाथाओं का अर्थ देख लेते हैं हिंदी में। तो एक एक गाथा का अर्थ सर एक एक बच्चे। सर हाँ, पहले चारों कलश पढ़ के बता दीजिए एक ठीक है, साथ। बिल्कुल, जैसे आप कहें। नहीं सर अंत में बोलिए, ताकि हाँ, हाँ, वो तो हम अंत लोग तो की। है। नहीं, मतलब अभी तो सर पढ़ना है ना, पढ़ के हाँ, हाँ, बाद में गाइए तो रिकॉर्डिंग के फिर हम। हिसाब से कह रहे हैं वो, है ना? हाँ, हाँ, यस, हाँ, यस। चलिए। मैं बिना रिकॉर्डिंग से बोले। हाँ, बस मैं पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा जरूर संडे, चिंता मत करो आप। ज्योतिका जी, हिंदी आज पढ़ेंगे आप? अनम्यूट कीजिए, मैं पढ़ू? अनम्यूट। आप पढ़िए, संध्या जी पहले का आप पढ़िए, इसके बाद नहीं, ज्योतिका जी मैं करेंगे। मैं बोलती हूँ। प्लीज हाँ, प्लीज बोलो बोलिए, बोलो बोलो बोलिए। बोलो बोलो। आज क्या हो रहा है पता नहीं। यदि यदि प्रमाण दृष्टि से देखे तो ये आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है, क्योंकि इस आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से तीन पन्ना अनेक पन्ना प्राप्त है और ये स्वयं से एक है। सर, मुझे मेचक और हाँ, अमेचक का मीनिंग जानना है। बिल्कुल बता देता हूँ, एक सेकंड में बता देता हूँ। जब किसी ने पूछा आत्मा क्या है, और मैंने कहा भाई आत्मा दर्शन वाली है, या आत्मा ज्ञान वाली है, या आत्मा चारित्र वाली है, ऐसा मैंने उसको बांट दिया हिस्सों में, तो वो क्या हो गया? मेचक। मेचक, और जब मैंने कहा नहीं, आत्मा तो एक ही है, मैं स्वयं आत्मा हूं बिना हिस्सों में बांटे, वो क्या हो गया? अमेचक। अमेचक। ज्योतिका जी, आप बीच में ही पूछ सकते हो, मैं आपको डांटूंगा नहीं, आप बिल्कुल बीच में ही पूछ सकते हो, है ना? चलिए, 16वीं गाथा का अर्थ पढ़ा। अब 17वीं गाथा का, सॉरी, कलश का, 17वें कलश का अर्थ पढ़िए। ज्योतिका जी आप भी पढ़िए, यद्यपि से। हाँ, यद्यपि ये आत्मा एक है, तथापि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो हम्म, त्रिस्वभाव स्वभाव रूपता के कारण अनेक है, अनेक आकार है, मेचक है, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन भावों रूप परिणमन करता है। यद्यपि व्यवहार नहीं से आत्मा अनेक रूप कहा गया है, तथापि परमार्थ से विचार करे तो शुद्ध निश्चय नहीं से देखे तो प्रगट ज्ञायक ज्योति मात्र से आत्मा एक ही है, एक स्वरूप ही है, क्योंकि सर्व अन्य द्रव्यों के स्वभाव तथा अनेक निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों को दूर करने का उसका स्वभाव है, इसलिए वह परमार्थ से शुद्ध है, एकाकार है, अमेचक है। ये आत्मा मेचक है, में भेद रूप अनेक आकार है, मलिन है अथवा अमेचक है, अभेद रूप एकाकार है, शुद्ध है, निर्मल है, ऐसी चिंता से बस हो। इस प्रकार के अधिक विकल्पों से कोई कोई लाभ नहीं है, क्योंकि साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान और चारित्र इन भावों से ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं, ये नियम है।
बहुत अच्छी स्पीड है आपकी ज्योति जी पढ़ने की, मतलब समझने के हिसाब से गुड स्पीड। देखिए दोनों के पाटीदार बता दिए। अमेचक मेचक की पार्टी में कौन कौन है? भेद रूप, अनेकाकार, मलिन। और अमेचक की पार्टी में कौन कौन है? अभेद रूप, एकाकार, शुद्ध और निर्मल। तो आपसे पूछे आत्मा मेचक है तो आपको बताना पड़ेगा भेद रूप है, अनेक रूप है, मलिन है। और अमेचक मतलब अभेद रूप है, शुद्ध है, निर्मल है। और ये नियम है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही आत्मा की साधना की जा सकती है, अन्य भावों से आत्मा की साधना नहीं की जा सकती। ये सारी बातें हमने सीखी। अब इसके बाद अच्छा विषय लगा मुझे भी ये वाला पर्सनली। आगे देखते हैं क्या कमाल अमरचंद आचार्य दिखाएंगे। वो तो अमरचंद आचार्य हैं, अमृत दे रहे हैं, जितना लूट सको लूट लो, हमारे हाथ में है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ सर, एक बात कहनी थी। हाँ। वो अनूप जी ने प्रश्न पूछा था 15 नहीं 13वें कलश में किलेती शब्द का, किलेती बुधवा। हाँ। तो इस गाथा में वैसे कपल ऑफ उसके मीनिंग है, पर इस गाथा में महसूस करते हैं ये है ना? ये हाँ, हाँ, कितना ये सुंदर अर्थ सुंदर एक शब्द है। सेपरेट है। महसूस करना, उसको फील करना, या उसका हाँ, अनुभव करना, उसका एहसास होना। हाँ, बहुत बुधवा सुंदर। महसूस करते हैं। बस ये मुझे क्लियर करना था, उनको उनका प्रश्न था ना, तो हाँ, good। चलिए ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग का आप बोल रहे हैं काम करेंगे, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में हम पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? 13वीं गाथा से रिकॉर्ड करना ना, 13वीं गाथा से 20वीं कलश, सॉरी 13वीं कलश से हाँ 20वें कलश तक, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद हाँ 21वें कलश से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके देन, समय सार में हो जाइए। हम मिलेंगे ऑन वेडनेसडे एट द सेम टाइम। तब तक सभी यस को सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक थैंक यू यू। सर।